दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और धरातल पर उतरकर जनता का मोह जानने की भी कोशिश की है। उसी दौरान हम लोग भी जनता के बीच आए हैं और जानने के लिए कि आखिरकार जनता की क्या तैयारी है। दिल्ली के विधानसभा चुनावों को लेकर आखिरकार वो लोग क्या सोचते हैं, इस बार उन्होंने किसको टारगेट सेट किया है और इस बार किसको सत्ता से गिराने की ठानी है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनके मुंह की जानेंगे कि विधानसभा चुनावों को वो किस नजरिए से देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है जी। कैसा माहौल कैसा लग रहा है इस वक्त? माहौल अभी तो सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट पूर्णतः अभी लॉन्च किए ही नहीं है कि कौन सी विधानसभा में। आम आदमी पार्टी एक ऐसी जिसके सबसे ज्यादा कैंडिडेट अभी हमारे सामने है और पिछले 2 टेन्योर से आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली में रूलिंग पार्टी है। तो थोड़ी बहुत इनकम्बेंसी तो होती है, एंटी इनकम्बेंसी जिसको हम बोलेंगे कि थोड़ी ऐसा बहुत। क्यों हो रहा है सर? देखिए, रूलिंग पार्टी से जितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं समाज को या पब्लिक को, तो उसमें 100% कोई भी पार्टी इंडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से, जैसे हम देखते हैं जितने वादे कर देते हैं इलेक्शनों के टाइम पे, जो अपना मैनिफेस्टो होता है, उन सबको पूरे 100% इम्प्लीमेंट कर पाना शायद मेरे हिसाब से मुश्किल होता है। तो जनता की जो उम्मीदें होती हैं कि भाई जितने जो वादे किए गए थे वो सब नहीं पूरे होते, तो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी तो जरूर अच्छा, तो मतलब इस बार जो है आप लोग सत्ता को पलट देंगे? नहीं, पलटने वाला ऐसा कुछ नहीं है कि पलटने वाला, लेकिन ये है कि जितने वादे किए गए थे शायद उतने वादे जनता को वो फुलफिल नहीं कर पाई होगी गवर्नमेंट, तो एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से तख्ता पलट हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता ये है। क्या कुछ सोचा भी होगा आपने कि भाई नहीं इस बार जो है उसी पार्टी को लाना है या कुछ किसी और को वोट देने वाले हैं? देखिए, मेरा जो मैं पर्सनल अपना ओपिनियन बताऊं तो मतलब तख्ता पलट की तरफ तो मैं तो नहीं जाना नहीं चाहूंगा। जाना चाहते। कि मुझे जहां तक लगता है पर्सनली, जो मेरी राय है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को फुल्ली सपोर्ट नहीं करता हूं, बट जो इस गवर्नमेंट ने किया है कुछ हद तक, जब पब्लिक इतना सपोर्ट 2 साल मतलब 2 टेन्योर इन्होंने सपोर्ट किया है, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने अपने वादों को फुलफिल किया ही किया होगा। ही है। तो आगे भी उम्मीद है उनसे? हाँ, उम्मीद तो लगती है कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले, जैसा कि केजरीवाल जी कहते हैं कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक बार इनको सपोर्ट करके देखना चाहिए कि अपने वादे पूरे कर पाते तो हैं या नहीं। आपको ऐसा लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो अपना वादे इसलिए पूरे नहीं कर पा रही क्योंकि सपोर्ट पूरा नहीं मिल पा रहा? देखिए, जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रोल होता है कि आप जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चाहे किसी भी स्टेट की हो, वो अपने जिस हिसाब से काम कर रही है उनको सपोर्ट करना चाहिए। मतलब जो हमारी पॉलिटिक्स है या जो डेमोक्रेसी जो कहती है कि जनता ने जिसको सेलेक्ट किया है उसको सपोर्ट तो। आप क्या सोचते हैं सर? मैडम देखिए, जो 10 साल में केजरीवाल की सरकार देखी और सेंटर में मोदी सरकार देखी हमने, उसमें एक चीज़ हमने नोटिस किया है कि दिल्ली को है ना इन्होंने फुटबॉल बना दिया है। किस तरह से एक सर? अखाड़ा बना दिया राजनीति का कि अपने फ़ायदे के लिए बीजेपी अपने फ़ायदे के लिए कि काम ना हो दिल्ली में ताकि लोग मजबूर हों कि हमें वोट करें और मुझे अब की बार ऐसा लगा है हमारी मजबूरी हो गई है बीजेपी को वोट देना। नहीं तो यही राजनीति चलती रहेगी, इनकी आपसी खींचतान चलती रहेगी और उस खींचतान में दिल्ली के जो बेसिक जो काम हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, यहाँ के दिल्ली देहात के सबसे जो बड़े मुद्दे हैं, एक लैंड पूलिंग पॉलिसी और जीडीए पॉलिसी है जो सेंटर के अधीन है और वो एलजी साहब ने अप्रूवल कर दी थी 20 महीने पहले, लेकिन वो अभी सेंटर में ही अटकी हुई है और यहाँ का सारा विकास उसी पे डिपेंड है, वो रुका हुआ है सारा विकास। और जब तक बीजेपी नहीं आएगी तब तक मुझे नहीं लगता कि ये कुछ हो तो पाएगा। मतलब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर विकास चाहिए तो बीजेपी चाहिए, तो बीजेपी मजबूरी में चाहिए? मजबूरी भी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस से कुछ उम्मीद नजर आती है? देखिए, कांग्रेस का एक जो वोट है वो सारा आम आदमी के पास चला गया है, इसलिए कांग्रेस का कुछ ज़्यादा है नहीं। कांग्रेस तभी उठ पाएगी जब आम आदमी यहाँ से खत्म हो पाएगी और मैं मेरा मानना ये है कि इन छोटी पार्टियों से हट के हमें सोचना चाहिए और इनको ये अपनी छोटी ही राजनीति पे डिपेंड रहते हैं, बड़ी राजनीति की तरफ नहीं जा पाते। छोटी पार्टी में आप किसको कंसीडर कर रहे हैं? छोटी पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी, छोटी पार्टी है, यहीं दिल्ली और पंजाब तक सीमित है, इसके अलावा इनका कोई जनाधार है नहीं और मैं नहीं समझता कि 1-2 स्टेट मिलने से वो कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ कर सकते हैं। हाँ, केजरीवाल जी ने काम किए हैं, स्कूलों के लिए अच्छा काम किया है, स्वास्थ्य के लिए काम किया है, बसों की जो है वो भी काफ़ी की लेकिन ये बेसिक छोटी चीज़ें हैं, बड़ा डेवलपमेंट के लिए सेंटर और बड़ी पार्टियाँ ही काम कर पाएँगी। तो बड़ी पार्टियों में रही बीजेपी और कांग्रेस, उसमें आप चुनते हैं बीजेपी को?
हाँ, बीजेपी का क्या है, देखो ज़्यादा लाइक नहीं करता मैं बीजेपी को। अ, वो मेरी अपनी सोच है कि वो, क्योंकि वो हमारी डेमोक्रेटिक के लिए ठीक नहीं है, हमारी संविधान के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन ये राजनीति है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो राजनीति आप देख सकते हैं कि जनता को कहीं ना कहीं मजबूरन में भी वोट देने पड़ रहे हैं, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अरे नहीं सर, आपके विनय पास आ विनय रहे नाम हैं। है जी। विनय नाम है आपका। सर, आप कैसे देखते हैं इन चुनावों को? चुनाव को जी, मेरे हिसाब से तो क्या है, हाँ लोकल में तो राजनीतिक मुद्दे ज्यादा डिपेंड नहीं करते, चेहरा डिपेंड करता है। एक चेहरे के पीछे लोग चले जाते हैं और फिर उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन लोगों को ही भुगतना पड़ता है। तो सर, आपने कोई चेहरा पसंद किया है? नहीं, अभी तो कोई चेहरा नहीं, अब की बार तो पार्टी पसंद की है, जो बीजेपी है उसको हम वोट देना चाहेंगे, क्योंकि स्टेट और सेंटर मिलके कुछ हमारे दिल्ली देहात के लिए अच्छा कुछ कर पाए। कांग्रेस के बारे में नहीं सोचते हैं आप? कांग्रेस के बारे में इसलिए नहीं सोचते क्योंकि वो सेंटर में है ही नहीं, फिर वही मुद्दा बनेगा आम आदमी और बीजेपी का जो मुद्दा बन रहा है वही फिर कांग्रेस का और बीजेपी का मुद्दा बन जाएगा, हम तो वहीं के वहीं शून्य रह गए जी, कुछ हुआ ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो आपकी सुनवाई होगी? हाँ जी, हम सुनवाई भी होगी, विकास भी होगा, मेरे हिसाब से ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा, जैसे अभी मैंने 3 लोगों से बात करी है, इन 3 लोगों में मैंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को ही देखा। कांग्रेस बिल्कुल किनारे हट गई है। वजह क्या लगती है? वजह इस वजह से है क्योंकि वो सेंटर में नहीं है और नहीं कहीं दिख रही है, इस वजह से सब दूरी बनाए हुए हैं। ऐसा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि राजनीति की अगर नींव रखी गई थी तो वो कांग्रेस ने रखी थी। कांग्रेस भी कम बैक करेगी, ऐसा नहीं है कि कम बैक नहीं करेगी, बट हाल फिलहाल में इतना पोर्टफोलियो है नहीं कांग्रेस का जो कि वो दिल्ली में सरकार बना सके। और जब सरकार ही नहीं बनेगी तो हम उनके कैंडिडेट को वोट दे के करेंगे क्या? वो फिर वही रोना करेंगे कि भाई आम आदमी पार्टी वाले नहीं करने देते या बीजेपी करने नहीं देती हमें। अच्छा, तो मतलब आपने कहीं ना कहीं बीजेपी को चुना है। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि जो रुझान है, जो लोगों की बातें हैं, वो आप यहाँ पर सुन पा रहे हैं कि कांग्रेस को वो कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर यहाँ पर आपको बिल्कुल नजर आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का कहना है कि बीजेपी को वोट देना भी उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो सेंटर में आएगी तो शायद दिल्ली और मजबूत हो पाएगी। सर, क्या नाम है आपका? अरे क्यों सर? अपोनी अच्छा, आपको नहीं आता, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। सर, आप बता सकते हैं? तरुण है सर, कैसा क्या कैसे देखते हैं अरे आराम से, इन चुनावों को कैसे देखते हैं आप? मैं देख रहा हूँ मैम बीजेपी के लिए इन चुनावों को जी। बीजेपी क्यों सर? बड़ी बड़े पार्टी भाई ने है। कहा, बड़े भाई साहब ने कहा, इन्होंने भी कहा। मेन कारण तो ये है कि जब 10 साल पहले केजरीवाल जी आए थे, वो एक नई सोच से आए थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन अब वो भी कांग्रेस के साथ मिल चुके हैं। पर दिल्ली में तो सब इंडिविजुअल लड़ रहे हैं सर। तो मैम यही तो सोचने वाली बात है ना, अगर वो कहते हैं कि सारी पार्टियां एक सी हैं, मैं अकेला ईमानदार हूँ, जो वही बंदा खुद जाके उनके पास जाके बात कर रहा है कि हरियाणा में तुम मुझे सीटें दे दो, उन्होंने नहीं दी, अब वो ये कह रहा है कि दिल्ली में तुम्हें मैं सीट नहीं दूंगा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारा मतलब वो विकास। आपस में ही लड़ रहे हैं, हमें क्या देखेंगे? हमें क्या देखेंगे? उसको सिर्फ अपनी वोट चाहिए, वो भी चाहिए एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास है, जो नीचे क्लास है, उसको टारगेट करता है। उसने हमारे लिए क्या-क्या है पिछले 10 साल में? ना हमारी ज़मीनों के रेट बढ़े, ना ज़मीनें बिकी, ना काम धंधे, ना गाँव में जाके देखिए, ना नालियाँ हैं, ना रोड हैं, कुछ भी तो नहीं है। उसने उसने किया-क्या है? तो बीजेपी ही चाहिए, आम आदमी बीजेपी पार्टी से कोई चाहिए विश्वास बस। नहीं। हाँ जी, कोई विश्वास नहीं अच्छा, हमारा। बीजेपी अगर सत्ता में आ जाती है तो आपको क्या उम्मीद है मैम, उम्मीद है। क्या पता जो ये खेल चल रहा है कि एलजी ये कहता है कि मैंने फाइल पास नहीं की, या वो ये कहते हैं कि भई ये कॉम्पिटेंट नहीं है केजरीवाल काम करने के लिए। तो इससे अच्छा तो है कि हम एक मजबूत इंसान के साथ जाएँ। तो मतलब आपको क्या पता। बीजेपी मजबूत नजर आती है? यस, बिल्कुल, चलिए बिल्कुल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। हाँ, अभी आती हूँ सर, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश प्रधान सर, है। आपकी एज क्या होगी? मेरी 64। 64। तो सर, आपने किस किस का कार्यकाल देखा है? कांग्रेस का भी देखा है, बीजेपी का भी देखा है, और ये लोकल पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे साथ जो विराजमान है वो एक तजुर्बेकार इंसान है, जिन्होंने सबका कार्यकाल देख रखा है। हाँ जी। सबसे ज्यादा पसंद किसका काम आया? सबसे ज्यादा पसंद कांग्रेस का आया जी। कांग्रेस का पसंद हाँ है, जी। क्या कुछ वजह है? 15 साल जो शीला दीक्षित ने दिल्ली में जो काम किया ना जी, वो काम आज भी नजर आ रहा है। लेकिन ये घोटाले वगैरह, ये आरोप लगे, अब सच्चे झूठे तो वो जाने। इसके कारण अब वो पार्टी मतलब अब बिल्कुल
पीछे चली गई। बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो अभी जो हाल फिलहाल में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है? आपकी जो गणित है, वो किस पार्टी की ओर जाता है? अब बीजेपी की ओर जाता है जी, क्योंकि मोदी साहब हैं, ये अच्छे काम कर रहे हैं पूरे, मतलब बाहर भी, और बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं जो पिछले 500-700 साल पहले के भी, ये मंदिर का हो गया और इस तरह से, इसलिए आम आदमी पार्टी महिलाओं को 2100 रुपए दे रही है, पंडित पुजारियों को 18,000 रुपए देने का वादा कर रही है। क्या लगता है, कहीं न कहीं जनता को बरगला रही है क्या? नहीं, वादे तो ये पूरे ये भी कर देगा, पीछे किए भी हैं, लेकिन ये विकास, एक संपूर्ण विकास नहीं है ये। आम आदमी पार्टी संपूर्ण विकास नहीं कर सकती। नहीं, ये मतलब एक लिमिट से इसका, बाकी और मुद्दे नहीं कर। अच्छा, तो आपको लगता है कि बीजेपी को वोट दिया जाएगा तो वो अपनी जो है दायरे से बाहर निकल के बहुत काम कर बहुत सकती है। काम कर सकते। आपने देखा जाना, आपको मैं बता दूं कि हंसनगर में हम लोगों की मौजूदगी है और यहाँ की जनता का क्या कुछ सोच विचार है आने वाले चुनावों को लेकर, वो सब कुछ आपके सामने है। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। मैं नितिका शर्मा।